दो पार्ट में आ जाएगी। तो मेरे बेटा कई बच्चे कहेंगे ये फोर्स क्या काम करेगा, ये बॉडी को उठाना चाहेगा लेकिन बॉडी का वेट इसे उठने नहीं देगा। ये फोर्स चाह रहा है जमीन से उठा दे, यदि मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो ये उठ जाएगा। 10 sin 30 चाहता है कि मेरा बॉक्स हवा में उठ जाए, लेकिन 10 sin 30 की वैल्यू है 5, क्योंकि 10 इंटू साइन 30 10 इंटू हाफ 5। और जमीन पर रखे हुए कौन सा है, mg। ग्राउंड पर कौन सा फोर्स रखे हुए हैं, mg। m है 1, g है 10 न्यूटन। तो बताओ बेटा कौन सा फोर्स चाहता है ये जमीन पर रखा रहे 10, कौन सा फोर्स चाहता है हवा में उठ जाए 5। अब 10 चाह रहा है जमीन पे रखा रहे, 5 चाह रहा है हवा में उठ जाए, तो कैसे उठ जाएगा भाई, उठेगा तो नहीं। लेकिन 10 cos 30 चाह रहा है ये आगे बढ़े तो ये आगे बढ़ेगा। रोकने वाला फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन के अलग टॉपिक आएंगे। तो कौन सा फोर्स चाह रहा है आगे बढ़े, 10 cos 30। तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स जो इसे काम कर रहा है, जो इसे आगे बढ़ाएगा वो है 10 cos 30 और मास है 1 kg। तो 10 इंटू √3/2, तो 5 √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ेगा। कंपोनेंट का यूज करना शुरू हो गया है। कंपोनेंट एक बार जल्दी बता दीजिए, फिर मैं इसके और एप्लीकेशन सिखाता हूं। कंपोनेंट का यूज एडिशन में भी होगा, सब्ट्रैक्शन में भी होगा। जो बच्चे कंपोनेंट मेथड से ऐड करना जानते हैं उन्हें 2 वेक्टर से ज्यादा वेक्टर दे दो वो भी ऐड कर देंगे। कल के मेथड में, एक सेकंड बेटा, कल के मेथड में कमी क्या है, सम निकालने वाला मेथड सिर्फ 2 वेक्टर को ऐड कर सकता है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला है √a² + b² + 2ab cos थीटा। लेकिन मान लो 3 फोर्स हो a b c, तो कल का मेथड तो बेकार। कंपोनेंट मेथड से 50 वेक्टर ऐड कर दोगे। कैसे करोगे अभी देखते हैं। हाँ आप कुछ पूछ रहे थे बेटा, प्रीवियस स्लाइड देखो। ये देखो बेटा, बॉडी का वेट इसे नीचे रखे हुए है 1g, m is 1, g is 10 न्यूटन, 9.8 होता है, 10 ले लिया। मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं, मेरे फोर्स के 2 कंपोनेंट हो गए, 10 cos 30 10 sin 30। 10 sin 30 से हवा में उठाना चाह रहा है 5, लेकिन mg चाह रहा है ना उठे। उठाने वाला जो चाह रहा है वो कम है, जमीन पे रखना चाह रहा है वो ज्यादा है, तो जमीन पे रखा रहेगा। लेकिन जो 10 cos 30 है वो आगे खिसकाना चाह रहा है, रोकने वाला कोई नहीं है, तो इसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आगे बढ़ाने वाला सिर्फ एक फोर्स है 10 cos 30। तो फोर्स को मैंने लिखा 10 नहीं 10 cos 30, और फोर्स अपॉन मास, मास को लिखा 1। फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन आ गया। एनी अदर डाउट बेटा? गुड। मुझे पता है ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, आपसे भी कह रहा हूँ कि पूछा करो, इससे ये पता चलता है इंटरेक्टिव क्लास चल रही है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग में और इसमें अंतर क्या रह गया है, यदि आपको यहाँ भी बैठ के सिर्फ प्रवचन सुन के जाना है, वो तो आप घर पे बैठ के भी सुन सकते हो रिकॉर्डिंग में। टोको मुझे, रोको मुझे, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ गया मानो? अब कंपोनेंट मेथड से ऐड कैसे करें? एक न्यूमेरिकल मैं 2 तरह से ऐड करके दिखाऊंगा, एक बार फॉर्मूले से और एक बार कंपोनेंट से। मेरे से कहा गया कि भाई ये है 10 न्यूटन, ये हमारा 10 न्यूटन 30 डिग्री पर। पहले फॉर्मूले से ऐड करके बताओ, यानी कि आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो जो कल नहीं आए थे उन्हें ये वाला मेथड तो आता नहीं है, तो वो तो बस देखो। अभी आप लोग बता दो, मुझे बताओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लगाओगे? अंडर रूट, जल्दी बोलो। 10² सीधे बोल दो। √3/2, 2 से 2 उड़ा दो, तो अंडर रूट 100 + 100 + 100 √3। मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा, बस आ जाएगा। अब ये अल्फा और बताओ 10 अल्फा, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? b sin थीटा अपॉन
रुक जाओ, मेरी गड़बड़ है।